आज हम वर्ल्ड एक्सप्रेस में प्रसारित कर रहे हैं दुनिया की कुछ खास खबरें। ये खबरें हमें वर्ल्ड मीडिया नेपाल ब्यूरो चीफ देवेंद्र किशोर ढुंगाना से प्राप्त हुई है। खबरें इस प्रकार हैं। फुटबॉल इंटर मियामी पहली बार MLS कप के फाइनल में। स्पोर्ट्स डेस्क। इंटर मियामी ने अपने क्लब के इतिहास में पहली बार मेजर लीग सॉकर MLS कप के फाइनल में जगह बनाई है। लियोनेल मेसी की लीडरशिप में टीम ने शनिवार को ईस्टर्न कॉन्फ्रेंस फाइनल में न्यूयॉर्क सिटी FC को 5-1 के बड़े अंतर से हराकर टाइटल के लिए मुकाबला करने का अपना मौका पक्का कर दिया। इस अहम जीत में अर्जेंटीना के युवा स्टार तादेओ अलेंद्रे ने शानदार प्रदर्शन किया। शानदार फॉर्म में चल रहे अलेंद्रे ने हैट्रिक लगाकर टीम की जीत में सबसे बड़ा रोल निभाया। इसी तरह माटेओ सिल्वेटी और टेलास्को सेगोविया ने एक गोल करके स्कोर लाइन में योगदान दिया। दुनिया के नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी कार्लोस अल्काराज भी मुकाबला देखने स्टेडियम पहुंचे, जिससे खेल का माहौल और भी रोमांचक हो गया। 8 बार के बैलन डी और विनर लियोनेल मेसी ने इस खेल में अपने पर्सनल उपलब्धियों में एक और नया चैप्टर जोड़ा। मेसी ने अब तक क्लब और देश के लिए 405 असिस्ट दिए हैं, जो वर्ल्ड फुटबॉल में किसी भी खिलाड़ी द्वारा दिए गए सबसे ज़्यादा असिस्ट है। MLS इतिहास का सबसे सफल क्लब LA गैलेक्सी है, जिसने 2024 तक कुल 6 बार MLS कप जीता है। दूसरे स्थान पर DC यूनाइटेड है, जिसने 4 टाइटल जीते हैं। कोलंबस क्रू ने 3 बार टाइटल जीता है। विराटनगर का पहला क्वालिफायर सुदूर पश्चिम से होगा। काठमांडू नेपाल प्रीमियर लीग NPL के दूसरे एडिशन के लीग स्टेज के 26वें मैच में विराटनगर किंग्स ने सुदूर पश्चिम रॉयल्स को 6 विकेट से हरा दिया। विराटनगर ने लीग स्टेज का आखिरी मैच विराटनगर से हारने के बाद सुदूर पश्चिम के अब तक के अजेय रन पर रोक लगा दी। इस जीत के साथ विराटनगर मंगलवार को पहले क्वालिफायर में सुदूर पश्चिम रॉयल्स से खेलेगा। त्रिभुवन यूनिवर्सिटी क्रिकेट ग्राउंड पर टॉस हार कर पहले बैटिंग करने वाले सुदूर पश्चिम ने तय 20 ओवर में 6 विकेट खोकर 147 रन बनाए। सुदूर पश्चिम के दिए 148 रन के टारगेट का पीछा करते हुए विराटनगर किंग्स ने 11.5 ओवर में 4 विकेट खोकर टारगेट हासिल कर लिया। अब विराटनगर ने सुदूर पश्चिम के लिए 148 रन के टारगेट को 13.4 ओवर में हासिल कर लिया। तो यह पहले क्वालिफायर के लिए क्वालिफाई करने का एक इन्वेशन था। विराटनगर के लिए सैम हेजलेट और काफ डू पेलिस की ओपनिंग जोड़ी ने हाफ सेंचुरी खेली। दोनों ने पावर प्ले में 87 रन बनाए थे। फाफ डू पेलिस का विकेट पहले विकेट के लिए गया। उन्होंने 20 गेंदों में 5 चौके और 4 चौके लगाए। फाफ डू पेलिस और सैम हेजलेट ने पहले विकेट के लिए 97 रन की पार्टनरशिप की। दूसरा विकेट सैम हेजलेट को मिला। यह 27 गेंदों में 3 चौकों और 4 छक्कों की मदद से 51 रन बनाकर कैच आउट हुए। मार्टिन कप्टिल 22 रन बनाकर रन आउट हुए। उन्होंने 9 गेंदों में 3 छक्कों की मदद से 22 रन बनाए। वसीर अहमद 8 रन बनाकर कैच आउट हुए। सुदूर पश्चिम रॉयल्स के लिए अविनाश बोहरा ने 2 और हरमित सिंह ने 1-1 विकेट लिया। बढ़ते तनाव और विवादित सीजफायर समझौते के बीच बलूचिस्तान कंधार बॉर्डर पर देर रात हुई झड़पों में 3 लोग घायल। कंधार एक अफगान अधिकारी ने शनिवार को बताया कि पाकिस्तान अफगानिस्तान बॉर्डर की एक मुख्य क्रॉसिंग पर रात भर हुई गोलीबारी में 4 आम लोगों की मौत हो गई। यह अक्टूबर में हुई जानलेवा झड़प के बाद हुई सबसे नई झड़प है। दक्षिणी अफगानिस्तान के स्पिन बोल्डक जिले के गवर्नर अब्दुल करीम जहाद ने AFP को बताया कि 4 और लोग घायल हुए हैं। पाकिस्तान के बॉर्डर वाले शहर चमन के एक लोकल हॉस्पिटल ने कहा कि झड़पों के दौरान मामूली चोटें आने के बाद 3 लोगों को छुट्टी दे दी गई है। अक्टूबर की झड़पों के बाद सीज फायर पर सहमति के बावजूद दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर चमन और स्पिन बोल्डक के बीच क्रॉसिंग पर बिना उकसावे के हमले करने का आरोप लगाया। तालिबान सरकार के प्रवक्ता जबीउल्लाह मुजाहिद ने शुक्रवार रात सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर पोस्ट किया। बदकिस्मती से आज रात पाकिस्तानी साइड ने कंधार के स्पिन बोल्डक जिले में अफगानिस्तान पर हमला किया और इस्लामिक अमीरात की सेनाओं को जवाब देने के लिए मजबूर होना पड़ा।
सिलीगुड़ी। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन इस समय भारत के दौरे पर हैं। वह गुरुवार शाम को नई दिल्ली पहुंचे। पुतिन की यह यात्रा सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि पूरे क्षेत्र की निगाहों में महत्वपूर्ण मानी जा रही है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की यात्रा पर विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने कहा कि रणनीतिक साझेदारी की घोषणा की 25वीं वर्षगांठ पर यह यात्रा वास्तव में एक बहुत ही विशेष यात्रा है। भारत रूस के बीच अहम डील। भारत सरकार और रूसी संघ की सरकार के बीच एक राज्य के नागरिकों की दूसरे राज्य के क्षेत्र में अस्थायी श्रम गतिविधि पर समझौता। भारत सरकार और रूसी संघ की सरकार के बीच अनियमित प्रवासन से निपटने में सहयोग पर समझौता। भारत के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय और रूसी संघ के स्वास्थ्य मंत्रालय के बीच स्वास्थ्य सेवा, चिकित्सा, शिक्षा और विज्ञान के क्षेत्र में सहयोग पर समझौता। भारत और परिवार कल्याण मंत्रालय के भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण और खाद्य सुरक्षा के क्षेत्र में उपभोक्ता अधिकार संरक्षण और मानव कल्याण पर निगरानी हेतु संघीय सेवा। रूसी संघ के बीच समझौता। ध्रुवीय जल में परिचालन करने वाले जहाज़ों के लिए विशेषज्ञों के प्रशिक्षण पर भारत गणराज्य सरकार के बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्रालय और रूसी संघ के परिवहन मंत्रालय के बीच समझौता ज्ञापन। भारत के बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्रालय और रूसी संघ के समुद्री बोर्ड के बीच समझौता ज्ञापन। मेसर्स JSC यूरालकेम और मेसर्स राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर लिमिटेड तथा नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड और इंडियन पोटाश लिमिटेड के बीच समझौता ज्ञापन। भारत और रूसी संघ के बीच माल और वाहनों के आवागमन के संबंध में आगमन पूर्व सूचना के आदान प्रदान में सहयोग के लिए भारत गणराज्य सरकार की केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड और संघीय सीमा शुल्क सेवा रूसी संघ के बीच प्रोटोकॉल। भारत के संचार मंत्रालय के डाक विभाग और JSC रूसी पोस्ट के बीच द्विपक्षीय समझौता। रक्षा उन्नत प्रौद्योगिकी संस्थान पुणे और संघीय राज्य स्वायत्त उच्च शिक्षा शैक्षणिक संस्थान नेशनल टॉम्स्क स्टेट यूनिवर्सिटी टॉम्स्क के बीच वैज्ञानिक और शैक्षणिक सहयोग पर समझौता ज्ञापन। मुंबई विश्वविद्यालय, लोमोनोसोव, मॉस्को स्टेट यूनिवर्सिटी और रूसी प्रत्यक्ष निवेश कोष की संयुक्त स्टॉक कंपनी प्रबंधन कंपनी के बीच सहयोग के संबंध में समझौता। प्रसार भारती, भारत और संयुक्त स्टॉक कंपनी गजप्रोम मीडिया होल्डिंग रूसी संघ के बीच प्रसारण पर सहयोग और सहभागिता के लिए समझौता ज्ञापन। प्रसार भारती, भारत और नेशनल मीडिया ग्रुप रूस के बीच प्रसारण पर सहयोग और सहभागिता के लिए समझौता ज्ञापन। प्रसार भारती, भारत और बिग एशिया मीडिया ग्रुप के बीच प्रसारण पर सहयोग और सहभागिता के लिए समझौता ज्ञापन। प्रसार भारती, भारत और ANO टीवी नोवोस्ती के बीच प्रसारण पर सहयोग और सहभागिता के लिए समझौता ज्ञापन का परिशिष्ट। टीवी ब्रिक्स संयुक्त स्टॉक कंपनी और प्रसार भारती PB के बीच समझौता ज्ञापन। भारत ने शांति और क्षेत्रीय स्थिरता पर बल दिया। विदेश मंत्रालय ने दोनों देशों के बीच हुए अहम समझौते को लेकर जानकारी दी। विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने कहा कि भारत और रूस ने मध्य पूर्व पश्चिम एशिया में शांति और स्थिरता के लिए अपनी प्रतिबद्धता दोहराई और नागरिकों की सुरक्षा, अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुपालन का आह्वान किया। इसके अलावा ऐसी कार्रवाई से बचने की आवश्यकता जताई जो स्थिति को और बिगाड़ सकती है और क्षेत्रीय स्थिरता को खतरे में डाल सकती है। उन्होंने ईरान परमाणु मुद्दे को बातचीत के माध्यम से हल करने के महत्व पर बल दिया। उन्होंने गाजा में मानवीय स्थिति पर चिंता व्यक्त की और संघर्ष की समाप्ति, मानवीय सहायता और स्थायी शांति के लिए सभी संबंधित पक्षों के बीच हुए समझौतों और समझ के प्रति प्रतिबद्ध रहने के महत्व पर जोर दिया। कई अहम जानकारी विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने दी और कहा कि आज की चर्चाएं भारत और यूरेशियन आर्थिक संघ के बीच प्रस्तावित मुक्त व्यापार समझौते पर भी काफ़ी केंद्रित रही, जिससे व्यापार घाटे की समस्या का समाधान निकलने की उम्मीद है। दोनों पक्षों के बीच इस बात पर सहमति बनी कि निर्धारित समय सीमा के भीतर शीघ्र निष्कर्ष निकालने के लिए बातचीत में तेजी लाई जानी चाहिए। इस समझौते के लिए संदर्भ की शर्तें वास्तव में कुछ हफ्ते पहले विदेश मंत्री की मॉस्को यात्रा के दौरान ही अंतिम रूप दे दी गई थी और उन पर हस्ताक्षर भी हो गए थे। वर्तमान यात्रा के दौरान दोनों पक्षों ने द्विपक्षीय निवेश संधि पर बातचीत के दौरान आगे बढ़ने के महत्व पर भी जोर दिया।
जिससे दोनों दिशाओं में निवेश को बढ़ावा मिलेगा। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय उत्तर दक्षिण परिवहन गलियारे सहित संपर्क पहलों पर भी चर्चा हुई। इन गलियारों से आर्थिक संबंधों को मजबूत करने, परागमन समय को कम करने और यूरेशिया और उसके बाहर हमारी व्यापार पहुंच का विस्तार करने की उम्मीद है। जय भारत, जय नेपाल।